Good morning, all of you. हम लोग कल ओल्ड वोमेन कि कैमल्स का बंटवारा कर रहे थे अकॉर्डिंग टू फीमेल। मैथ मैजिक, ओपन द बुक, पेज नंबर 66। 66 क्या कर रहे थे बेटा? आप लोग बंटवारा कर लिए? कितने लोग कर चुके हैं? एनीवे, मैं कर रहा हूं। यस, क्या था उनके पास? 19 कैमल्स थे। हाउ मेनी कैमल्स? 19 कैमल्स। और उनकी इच्छा क्या थी कि डिवाइडेड इन 3, उनके 3 बच्चों में क्या हो, वो डिवाइड हो जाए। तो कम टू बुक्स। 1/2 of camels, eldest daughter, second daughter 1/4 and third daughter 1/5, 1/5। लेकिन कोई भी ऊंट को काटना नहीं चाह रहा था। 19 को अगर हम 1/2 करें यानी हाफ निकालें तो इसमें व्हाट डू मीन्स 9 पॉइंट, यानी काटना पड़ेगा। कट द कैमल्स। लेकिन कोई भी ऊंट कैमल्स को काटना नहीं चाहता है। तब तक उसकी आंट आती हैं, चाची आती हैं और क्या कहती हैं, उनके पास एक क्या है, उनका खुद का ऊंट है। ठीक है, एक दो ले जाना बेटा, एक छोड़ दो। और फर्स्ट डॉटर्स, उनके पास एक ऊंट है तो 19 पहले ऑलरेडी है। 19 प्लस अपना मिला दें, क्या हो गया? नंबर ऑफ कैमल्स 20। अब फर्स्ट डॉटर्स 1/2 शेयर मल्टीप्लाई 20 क्या हो जाएगा? 10। इट मीन्स 10 camels, the eldest daughter, 10 camels, about 1/4 of second daughter। second daughters को 1/4 of 20, यानी it means 4 5 जा 5 camels, and third daughters 1/5 multiply 20, it means 4 5 4 जा। अब इसे टोटल करो तो 19, टोटल नंबर ऑफ फूड 19। ऑलरेडी 19 था उनके पास। उसके बाद उन्होंने क्या किया? फर्स्ट में 10 कैमल्स दे दिए कब्स को, एल्डेस्ट। सेकेंड डॉटर्स टेक हाउ मच? 5 camels, right? 5 camels, and you can take 1/5 of the camels. She aunt told the third daughter she got dash camels, 4 camels, right here. The daughters were very happy and counted शुरू की। फर्स्ट 10 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 19, इज इक्वल टू 19। 19 ऊँटों का बंटवारा हो गया। अब आइए नेक्स्ट पेज। द वन रिमेनिंग इज माइन, जो एक बचा हुआ है ऊंट किसका है? आंटी का, आंट का, उनके। वो बोले क्या कि ये मेरा है। ठीक है, सेट द आंट एंड टूक हर कैमल और अवे, और अपना ऊंट ली और कहां चली गई। वेरी इंटरेस्टिंग। हमें तो बेच चुका हूं, अब आप लोग निकाल लिए होंगे। ठीक है, अब आइए अरुस टाइमलाइन।
अरुण टाइमलाइन, आपका भी एक रूटीन होगा बेटा कि हाउ मेनी टाइम स्पेंड फॉर स्लीपिंग, स्टडिंग, प्लेइंग या एनी एक्टिविटीज होता है? घर पे बांटे हो कि दिस टाइम इट इज योर स्टडी टाइम या स्लीपिंग आवर्स, ये सोने का समय है, बांटे हो? तो यहाँ पे एक टेबल्स बना हुआ है, हियर इज 24 ब्लॉक्स, वन ब्लॉक शो द 1 आवर्स, 1 घंटा दिखा रहा है। स्लीपिंग 1/3 ऑफ द डे, 1/3 ऑफ द डे। What is the meaning of 1/3 of a day? First of all, one day is equal to 24 hours. You know very well. One day, one full day is equal to what? 24 hours. होता है? तो 1/3, sleeping 1/3 of a day, यानी 1/3 1/3 of the day, यानी day means 24 hours, तो multiply 24, it means 3 1 जा 3, 3 8 जा 8, 8 hours, 8 hours for sleeping। क्या कर रहे हैं अरुण? 1/3 of a sleeping। चार्ट बना हुआ है, कलर किया हुआ है, देख लो काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पार्ट, यानी 1/3 ऑफ ए डे वो सो के गुजार दे रहे हैं। क्या करके? सो के। गुड। अब आइए, यूज डिफरेंट कलर्स टू शो प्लेइंग 1/8 ऑफ ए डे। कितने घंटे खेलते हैं? इट इज द स्लीपिंग आवर्स। ये क्या है? स्लीपिंग। प्लेइंग का निकालो। What is the time spent in playing? 1/8, 1/8 of 24. Why 24? Because 24 hours is equal to 1 day. 8 3 जा, यानी 3 hours for what? Playing. Now studying. स्टडी कितना करते हैं भाई? स्टडिंग 1/4 hour of a day। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, इट मीन 6 hours। वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इट मीन 6 hours इन स्टडी। यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, हाउ मेनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर। आप इसको ऊपर जो चार्ट बना हुआ है, जस्ट 84 ब्लॉक बने हुए हैं जिसमें, उसमें क्या करेंगे? इट इज कलर इट 8 hours, 8 फॉर स्लीपिंग एंड यूज डिफरेंट कलर फॉर प्लेइंग एंड अनदर कलर इज फॉर स्टडिंग, स्टडी के लिए। गुड। अब आइए, हाउ मेनी आवर डज अरुण टेक फॉर स्लीपिंग। कितने घंटे सोते हैं अरुण? राइट 8 hours। स्टडी कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? साइड में होने तो मुझे ब्लैक बोर्ड दिखना चाहिए तुम लोगों को। यस, इट इज द स्लीपिंग आवर्स, 8 hours स्लीपिंग, राइट 8 hours, स्टडिंग 6 hours एंड प्लेइंग कितने देर खेलते हैं? 3 घंटे। And what a part of the day does he use for other activities? आप देखो तो, first of all count is 8 hour, 3 hours, 11 hours plus 6, 6 3 9 17, remaining part for what? Remaining part for other activities। पहले से आप कलर करोगे तो how many use? स्लीपिंग में कितने हो गए? 8 hours, जस्ट राइट 8। स्टडी 6 hour 14 एंड प्लेइंग 3 hours 17। 7 hours वो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, और बाकी सारा बाथिंग या गार्डनिंग या एनीथिंग,
हेल्प ऑफ पेरेंट्स या केयर ऑफ पेट एनिमल्स इन आवर, ठीक है। वन डे इज 24 आवर्स, देन हाउ विल आई फाइंड आउट 1/3 ऑफ ए डे? कैसे हम पाएंगे? हमने निकाला है 1/3 डे, 1/3 मल्टीप्लाई 24, 8 आवर्स, ठीक है। आप अपना भी टाइम लाइन बना सकते हो कि कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे सोते हो। अब आ जाओ, स्कूल मैगजीन, नेक्स्ट पेज। ए स्कूल हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट ए मैगजीन, एक मैगजीन निकाले स्कूल, एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर, एवरी क्वार्टर। हाउ मेनी मैगजीन विल दे हैव इन ईयर? इफ दे वांट टू प्रिंट it at the end of each quarter of a year, which are the months for printing? Mark the number for this month. फर्स्ट क्वार्टर क्या होगा? 1/3 क्या हो जाएगा? क्वार्टर पे निकालेंगे, किस पे? एवरी क्वार्टर, यानी 1/3 ऑफ 12, यानी 4 महीने पे, 4 मंथ पे एक मैगजीन निकलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4, 8, 12, 1 क्वार्टर क्या होगा? सॉरी 1/4 ऑफ जस्ट 3 होगा, क्या होगा? 3। कम टू ब्लैक बोर्ड, सी द ब्लैक बोर्ड, हियर इज 12। 1 year is equal to 12 months। तो 1/4 ऑफ द ईयर पे निकल रहा है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 3 जा, यानी 3 मंथ्स पे, एवरी 3 मंथ। यहाँ पे चार्ट बना हुआ है जिसमें 12 मंथ्स दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 last. Now first quarter is circulate 3, another 6 9 and last 12. It means in the 1 year 4 magazine, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, स्लीपिंग ब्यूटी। स्लीपिंग ब्यूटी, जो ज्यादा सोता है वो ज्यादा खूबसूरत होता है क्या? ऐसा है? Have you heard of कुंभकर्ण, द ब्रदर ऑफ रावण? द ब्रदर ऑफ रावण, किसका ब्रदर था? रावण का भाई था कुंभकर्ण, उसका नाम सुने हो? ही इज फेमस फॉर स्लीपिंग, वो किसके लिए फेमस था? सोने के लिए। फॉर हाफ ए ईयर, यानी 1 साल का आधा हाफ ए ईयर, यानी 6 मंथ तक वो सोते रहता था। कितने? 6 मंथ, ठीक। मोस्ट पीपल स्लीप about 8 hours a day. Then what part of a day is it? 8 घंटा सोते हैं मोस्टली, करीब सारे लोग पर डे। आउट ऑफ 24 आवर्स, आउट ऑफ 24 आवर्स, why out 24? Because 1 day is equal to, just I write it here, 1 day is equal to 24 hours. So what is the fraction of 8 hours? It means part पूछा जा रहा है 8 out of 24, 8 hours sleeping. So then what part of day is it? क्या होगा? Just reduce it, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी it means 1/3 part of spent sleeping. अब आइए next questions. So what part of a year do they sleep? 1/3. A person 60 years old must have slept dash years. Suppose कोई 60 साल का व्यक्ति है, पर डे 8 घंटा सोता है, यानी 1/3 ऑफ ए डे,
तो 60 साल में वो कितने साल सोता रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट one third of 60 years. 1/3 of 60 years. It means 1 by 3 multiply 60 and 3 1 जा 3 20, यानी 60 साल का व्यक्ति है वो कितने सा 20 इयर्स तक अपना सोता रहा। 60 साल में से 20 साल वो सो के गुजार दिया। क्या हुआ? 1/3 टाइम कहां खर्च किए? स्पेंड इन स्लीपिंग, सोने में। आप अपना चार्ट बनाइएगा कि आप कितने घंटे सोते हो, ठीक है? कितने घंटे आपका टाइमलाइन क्या है, ठीक है? फॉर स्टडी, स्लीपिंग आवर्स, प्लेइंग एंड अदर एक्टिविटीज, एंड सॉर्ट आउट। थोड़ा सा सॉर्ट करो, देखो तो 60 साल के हुए तो 20 साल वो ऐसे ही गंवा दिए सो के, है ना? कैलकुलेट करो। छोटा सा भी हम ध्यान नहीं देते हैं कि चलो सोए रहो, ठीक है? तो चेक इट। अगर ज्यादा सो रहे हो तो कुछ कम करो। अब आइए नेक्स्ट पेज, कृति शॉपिंग लिस्ट। मैथमेटिक्स पे आ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक प्राइस लिस्ट हैंग किया हुआ है। उसमें क्या है? टोमेटो है 12 रुपीज, पोटैटो 10 रुपीज, ओनियन 16 रुपीज, कैरेट 18 एंड गॉट 8 रुपीज। लौकी, ठीक है? लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट। हमें क्या देखना है? सी द प्राइस लिस्ट एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम, जो नीचे दिए हुए हैं, ठीक है? द हेल्प ऑफ दिस प्राइस लिस्ट। आइए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इसमें बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं। फर्स्ट में व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? So you can hear my voice. Yeah. Just I mute it. All of you. How much does 2 kg of tomato cost? Yes. First question is, how much does 2 kg of tomato cost? First of all, see the price list. What is the cost of tomato? 12 rupees. So 2 kg, 1 kg for 12 rupees. So 2 kg. 1 kg cost what? 12 rupees. So 2 kg, just multiply it, 2 kg क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 24 रुपीज, ठीक है? हाउ मच डज 1 kg ऑफ टोमेटो, सॉरी 1 kg नो, 1/2 kg, 1/2 kg of tomato cost. 1 kg cost, it is the first A question, question number A. B क्या है? How much does 1/2 kg of tomato cost? So tomato cost is already 12 rupees is right here. 1/2 kg of tomato cost क्या हो जाएगा? 1/2 of means multiply 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 is equal to 6 rupees. क्या हो जाएगा? 6 रुपीज। अब आप बताइए, सी क्वेश्चन, किरण
wants 2.5 kg of tomato, how much will cost? कितना कॉस्ट होगा 2.5 kg टमाटर का? 2.5 kg, 2.5 kg. First of all, total cost 1 kg tomato cost is 12 rupees. ठीक है, to complete 1/2 kg टोमेटो कॉस्ट. जस्ट आप चाहें इसे नेक्स्ट नंबर है चेंज इनटू इम्प्रॉपर, 2 2 जा 4, 5/2, 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2 kg मल्टीप्लाई 12. ठीक है, केजी हटा दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 6 multiply 5 is equal to 30 rupees. What is cost of 2.5 kg tomato cost? 30 rupees. ठीक है, do in your notebook, इसे करोगे. D. अब आ जाइए पोटैटो, आइटम इज चेंज, आइटम चेंज हो गया, क्या आ गया? पोटैटो. टोमेटो का निकाल रहा है, तो हाउ मच डज 3.3 कंप्लीट 1/2 kg of potato cost? What is the cost of 1 kg potato? Potato cost is 10 rupees. Potato cost 1 kg potato how much? 10 rupees. So find out how much 3 complete 1/2 kg. 3 complete 1/2 kg पोटैटो कॉस्ट. इसे हम चेंज इनटू इम्प्रॉपर, 3 2 जा 6, 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई 10. Why 10? Because potato cost is 10 rupees. Okay, just solve it. 2 1 ja 2, 2 5 ja 10, 7 5 ja 35 rupees. It means 3 complete 1/2 kg potato cost is 35 rupees. कितना? 35 rupees. Next E questions. Question number E. What is the price of 1 complete 1/4 kg of carrot? Carrot means gajar. So what is the cost of carrot? 1 kg carrot cost? What? 18 rupees. So क्या करेंगे? हमसे क्या पूछा जा रहा है? 1 complete 1/4. Find out 1 complete 1/4 kg of carrot cost. इज इक्वल टू क्या होगा? जस्ट चेंज इनटू, ऐसे जब भी हो इसे आप चेंज कर लें, मिक्स नंबर में है तो इसे चेंज इनटू इम्प्रॉपर. याद है ना, 4 1 जा 4, 5/4 kg, 5/4 हो गया मल्टीप्लाई 8. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 कंप्लीट 1/4 kg ऑफ कैरेट? पॉइंट में आएगा बेटा, मल्टीप्लाई 18. रेड सॉल्व करो इसे, रेड्यूस होगा 2 से करो. कैरेट का क्या है प्राइस? यस 18 रुपीज एंड
1 कंप्लीट 1/4 ही पूछ रहा है। चलिए निकालिए। 2 1 जा 2, 9। अब तो कोई रिड्यूस नहीं होगा। 9 5 जा 45/2, जस्ट 45/2। अब आप क्या करेंगे, मैंने कहा कि पॉइंट में आएगा। क्या आएगा? पॉइंट में। अब निकालो। 45 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 5 22, 5 5 22 बाई यानी 5 रुपीज, यानी 22 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपका राउंड फिगर नहीं था, इसलिए पॉइंट में निकला, निकलेगा कुछ आंसर तो आएगा ये मैथमेटिक्स में। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, पॉइंट में भी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब आइए, he bought a gourd of weight 4 complete 3/4 kg and it cost is, इसका निकालिए, 8 rupees. What is the cost of one? Question number F. Question number F. Cost is 8 rupees. हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो what is the cost of 4 complete 3/4? It means four 4 जा 16 and 3 19/4. Cost is odd 8, 4 2 जा 8, 19 2 जा 38. It means the cost of, ठीक है। अब आ जाए जी, आप खुद करेंगे ये सारा, जी को आप खुद करें। लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कृतिज हैंड। कृति के हैंड में एक शॉपिंग लिस्ट है। हाउ मच विल सी हैव टू पे टू बाई ऑल ऑफ दिस? ये सारे सामान खरीदने के लिए उसे कितने पैसे पे करने होंगे? क्या है स्लिप इन हैंड? स्लिप में पोटैटो 2 कंप्लीट 1/4 kg, कैरेट 3 कंप्लीट 3/4 kg एंड गॉड 1/1 कंप्लीट 1/2 kg। ठीक है, अब आ जाइए एच क्वेश्चन से। ये सारे आइटम्स निकाल के, प्राइस निकाल के उसको ऐड कर दोगे। क्यों? बिकॉज क्या पूछा क्या जा रहा है? हाउ मच विल सी हैव टू पे टू बाई ऑल ऑफ दिस? ये सारे सामानों का दाम कितना होगा, कितना पे करेगी वो? किसको? शॉपकीपर्स को। ठीक है, तो फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेट, गॉड एंड पोटैटो एंड एड इट। इसको ऐड कर देंगे आप, ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट मिल जाएगा आपको। अब आप एक अपना बिल बना सकते हो। मेक ए बिल ऑफ योर ऑन फॉर वेजिटेबल यू वांट टू बाई, जो आप खरीदना चाहते हो। इसलिए मैं आपको दे रहा हूं इसे करने के लिए। जो जो आइटम आपको इसमें से पसंद है, 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ आइटम, इसमें से जो आइटम्स आपको जितनी क्वांटिटी में खरीदना है, आप अपनी एक लिस्ट बनाइए और यहाँ पे बिल है, इसमें भेजिए। फर्स्ट नेम द आइटम नेम, प्राइस पर केजी, कितना आपने अमाउंट, ठीक है। पर केजी का आप मत लिखिएगा, यहाँ पे आप ये कर दीजिए, जो आप क्वांटिटी है उसको लिख लीजिए। किसको? क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आप पोटैटो खरीद रहे हो या कैरेट खरीद रहे हो या एनीथिंग जो यहाँ रेट लिस्ट में है, एंड मेक ए बिल।
फाइंड द टोटल मनी यू विल हैव टू पे, और कितना पैसा आप पे कर रहे हो, हाउ मच मनी टू पे टू शॉपकीपर्स. यस, ठीक है. नेक्स्ट, इसे फिनिश कर दिया जाए आज. 5 minutes टाइम इज रिमेनिंग. प्रैक्टिस टाइम. Raim's journey. Raim has traveled 1 complete 1/4 kilometer to reach school. कितना? 1 complete 1/4. अगर इसे हम मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर में कर दें तो 5/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल. 5/4 लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा बेटा. To reach school, what distance does he travel to go to school and come back home? घर से उसके कितने दूर स्कूल है? 1 complete 1/4 किलोमीटर. इतना दूरी जाता है वो घर से स्कूल, फिर स्कूल से घर उतनी ही दूरी. तो आप क्या करेंगे? इसे ऐड करेंगे. क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. 1 complete 1/4 प्लस 1 complete 1/4. वेरी सिंपल, लाइक फ्रैक्शन है. क्या हो जाएगा? 10/4. रिड्यूस करो इसे. कर लोगे? ओके. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कॉइन्स? लाठा बॉट ए पेंसिल एंड पेन फॉर 7.5 rupees. 7.5 rupees. कितने का खर्च उसने? 7.5 rupees स्पेंट फॉर पेन एंड पेंसिल्स. एंड सी गेव ₹10. उसने 10 रुपए का नोट दिया. किसको? शॉपकीपर्स को. द शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन ½ and quarter rupees. व्हाट आर द कॉइन्स सी गॉट? कौन कौन से कॉइन्स होगी गॉट की होगी? इसमें कई ऑप्शंस बन सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कितना रिटर्न हुआ? 2.5 रुपए, यानी 2 rupees 50 पैसे. 750 तो ऑलरेडी वो पेन और पेंसिल के लिए एक्सपेंस, उसका एक्सपेंडिचर इतना हो गया, एक्सपेंड कर चुकी है. रिटर्न कम बैक टू लाथा 2.5 rupees, यानी 2 rupees 50 पैसे. तो कितने सिक्के आएंगे? ½ and quarter rupees. ½ rupees कितना होगा? 50 पैसे एंड quarter rupees 25 पैसे. हम लोग पढ़े हैं पीछे, ठीक है. ½ and quarter. तो quarter rupees मीन्स 25 पैसे, ½ rupees मीन्स 50 पैसे. सपोज 4 ½ rupees कॉइन, यानी 50 पैसे कॉइन्स कितने हो गए? 2 rupees एंड 2 quarter rupees, यानी 25 पैसे कॉइन्स. ये भी हो सकता है, ये भी और भी ऑप्शन हो सकता है. तो आप बना सकते हो इसको. मे बी 3 ही ½ rupees कॉइन्स दिया हो, यानी 350 पैसे. बाकी ये रिमेनिंग जो है 25 rupees की कॉइन्स हो, 25 पैसे की कॉइन्स हो. तो मैक चार्ट, हाफ की कई इसके ऑप्शंस हो सकते हैं. ठीक है. थर्ड, एट द रेलवे स्टेशन. थर्ड, एट द रेलवे स्टेशन. आप देखे होंगे कि वहां पे अनाउंसमेंट होता है फॉर ट्रेन, यानी ट्रेन डिले, तो अनाउंसमेंट होता है कि दिस ट्रेन इज डिले. हाउ मच टाइम? डिफरेंट टाइम्स, 15 मिनट, ½ hour, 1 hour. यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है. Your attention please. Mangalore Express coming from Mangalore and going to Trivandrum is now running late by ½ an hour. Running late. चल तो रही है लेकिन लेट चल रही है. कितना? ½ an hour. अब आइए नीचे ABC क्वेश्चंस है. Oh, the train is late today. The right time is 6:45. 1 minute. थोड़ा आशुतोष है, कौन है? यस, आशुतोष. यस आशुतोष, मेरी आवाज सुन रहे हो?
आशुतोष, यस। चलो, यहाँ पे लिखा है 6:45। क्या टाइम हो रहा है बेटा, मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। 6:45। आशुतोष, पहले अपना ऑडियो, गायब हो गए। कौन बताएगा? एनीवन? कोई बताए? 6:45 इस टाइम क्या शो कर रहा है? क्या 6:45 पढ़ा चुका हूँ, 2 and past। घड़ी देखने के लिए इसलिए पूछा हूँ, याद है कि नहीं? कोई जवाब नहीं दे रहा। मजा ये 6:45 टाइम नहीं है, 1 मिनट ओनली। एनीवन? 7 बजने में, 7:45